मोदी शाह का एक और बड़ा ऐलान। इकरा हसन के खेमे में मचा कोहराम। एक फैसला, क्यों मोदी शाह से भिड़ गई इकरा। देश संविधान से ही चलेगा, उनकी मनमानी से भी नहीं चलेगा। पंजाब सरकार ने सड़क हादसे पर रोक लगाने के लिए सड़क सुरक्षा फोर्स का गठन किया है, जो सड़क हादसे में घायलों तक तत्काल मदद पहुंचाएगी और उन्हें फर्स्ट एड देने के साथ ही जरूरत पड़ने पर अस्पताल भी लेकर जाएगी। एसएसएफ के लिए सरकार ने 144 वाहन खरीदे हैं, जो 137 पेट्रोलिंग रोड और पॉइंट्स पर तैनात नजर आएंगे। इतना ही नहीं, एसएसएफ की मदद से 8075 घायलों को फर्स्ट एड दिया गया, 7280 पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाया गया। तो वहीं सड़क हादसे में मौत के मामले में वर्ष 2023 के मुकाबले 2024 में 45.5% कमी आई है। पंजाब की सड़क सुरक्षा फोर्स एक बड़ी मिसाल साबित हो रही है। यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता कानून उत्तराखंड में आया तो विपक्ष बुरी तरह बौखलाया, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह तक ने ऐलान कर दिया, ये तो शुरुआत है, जल्द पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होकर रहेगा। कहीं हो ना हो, लेकिन बीजेपी शासित राज्य जरूर इसे लागू करेंगे। बस इतना सुनते ही सपा से लेकर कांग्रेस से लेकर टीएमसी तक बौखला उठी और फिर से माहौल बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले विरोधी सुर उठाते हुए मैदान में उतरी सपा की नई नवेली सांसद इकरा हसन, जिन्होंने सीधे ही मोदी शाह पर सवाल उठा डाले और यूसीसी के फैसले को तानाशाही करार दे दिया। हमारी जो पार्टी का निर्णय है वो यही है कि इस तरीके से सिविल कोड अगर सभी को पहले ट्रस्ट में लेकर और सभी समाजों को उनकी जो इनसिक्योरिटी है इसको लेकर उस पर पहले चर्चा हो और उसके बाद कोई नियम इस तरीके का लागू होना चाहिए, क्योंकि हमारा देश डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। इस तरीके से जो ट्राइबल्स हैं और जो अन्य समाज हैं, सबकी जो इमोशंस हैं उनको ध्यान रखते हुए ये कोई भी नियम लागू होना चाहिए। देश संविधान से ही चलेगा, उनकी मनमानी से भी नहीं चलेगा। तो ये भी सरकार को जाननी चाहिए बातें। और ये अभी सारे मामले अभी पास नहीं हुए हैं, जेपीसी में जो गया है, अभी बिल पेश होगा दोबारा पार्लियामेंट में, उसके बाद इस पर हम प्रतिक्रिया देंगे। इकरा हसन सीधे सीधे मोदी सरकार को चेतावनी दे रही है, कह रही है देश तानाशाही से नहीं चलेगा, किसी की मनमानी से नहीं चलेगा। अब समझिए क्यों विपक्ष इतना विरोध कर रहा है, जबकि लोग यूसीसी के समर्थन में आ गए हैं, क्योंकि सभी धर्मों पर समान कानून लागू होंगे, सभी धर्मों को समान माना जाएगा। लेकिन विपक्ष को कानूनन सभी धर्मों का एक समान होना इसलिए पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि वोट बैंक छिटकने का डर सता रहा है। जाहिर सी बात है, यूसीसी का विरोध विपक्ष नहीं करेगा तो कैसे उन मुस्लिम और मौलानाओं का सपोर्ट हासिल होगा जो यूसीसी के पक्ष में नहीं है। इसे मुसलमानों के खिलाफ बता रहे हैं, लगातार शोर मचा रहे हैं। यही वजह है कि विपक्ष यूसीसी के आने से पहले ही हाय तौबा मचाने लगा। लेकिन एक झटके में पीएम मोदी ने यूसीसी को देश के लोकतंत्र के लिए मजबूती बताकर विपक्ष की बोलती बंद कर दी। समान नागरिक संहिता हमारी बेटियां, माताओं बहनों के गरिमापूर्ण जीवन का आधार बनेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड से लोकतंत्र की स्पिरिट को मजबूती मिलेगी, संविधान की भावना मजबूत होगी। और मैं आज यहां स्पोर्ट के इस इवेंट में हूं तो इसे मैं आपसे जोड़कर भी देखता हूं। स्पोर्ट्समैनशिप हमें भेदभाव की हर भावना से दूर करती है। हर जीत, हर मेडल के पीछे का मंत्र होता है सबका प्रयास। स्पोर्ट से हमें टीम भावना के साथ खेलने की प्रेरणा मिलती है। यही भावना यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी है। किसी से भेदभाव नहीं, हर कोई बराबर। खैर, मोदी सरकार लोगों को समझाने की कोशिश में लगातार जुटी है कि यूसीसी से सभी धर्मों का फायदा होगा। शादी, संपत्ति, तलाक, बच्चा गोद लेने के लिए सभी नियम कानून सभी धर्मों के लिए एक समान होंगे। कोई भी अपने धार्मिक नियमों के अनुसार कानून को चुनौती नहीं दे पाएगा। लेकिन यूसीसी से मौलाना सबसे ज्यादा तकलीफ में। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने खुलकर यूसीसी का विरोध किया और कहा कि
कोई भी ऐसा कानून स्वीकार्य नहीं किया जा सकता जो शरीयत के खिलाफ हो, क्योंकि मुसलमान हर चीज से समझौता कर सकता है, अपनी शरीयत से कोई समझौता नहीं कर सकता। खैर, अब कोई बौखलाए चिल्लाए होने वाला तो कुछ है नहीं, क्योंकि जल्द ही मोदी सरकार यूसीसी को पूरे देश में लागू करने की तैयारी भी कर रही है। फिलहाल तो यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। तो चलिए ये भी बता देते हैं कि आखिर क्या है यूसीसी। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब देश में रहने वाले सभी नागरिकों, हर धर्म, जाति, लिंग के लोगों के लिए एक ही कानून होगा। विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे तमाम विषयों में हर नागरिक के लिए एक सा कानून होंगे। तो यूसीसी के फायदे तो तमाम हैं, लेकिन मुसलमान लगातार इसका विरोध करते हुए कह रहे हैं कि सरकार का ये कदम संविधान की हत्या के समान है, क्योंकि तलाक का नियम मुस्लिम समाज में अलग है, शादी के नियमों के लिए भी अलग प्रावधान है। यही वजह है कि मुस्लिम समाज लगातार यूसीसी का विरोध कर रहा है, लेकिन सरकार समझाने की कोशिश कर इसे लागू करने की तैयारी कर रही है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं।